1980 के दशक में चेन्नई की गलियों में एक नाम लोगों के दिलों में खौफ पैदा करता था। वो नाम था ऑटो शंकर। एक मामूली ऑटो ड्राइवर से खूंखार सीरियल किलर बनने तक की कहानी राजनीति, पुलिस, सेक्स रैकेट और हत्या की दुनिया से होकर गुजरती है। यह कहानी है सत्ता के संरक्षण में पलते अपराध की। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक इंसान जो आम जिंदगी जी रहा था, कुछ सालों में ही ऐसा राक्षस बन गया जिसने चेन्नई की सड़कों को लहू से भर दिया। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रायल टेबल पर। चलिए इस केस का ट्रायल शुरू करते हैं। नाम गौरी शंकर उर्फ ऑटो शंकर, जन्म 27 अप्रैल 1955, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु। शंकर का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता एक मजदूर थे और मां घरेलू कामों में लगी रहती थी। परिवार में शिक्षा का कोई महत्व नहीं था। छोटी उम्र से ही शंकर ने स्कूल छोड़ दिया और पैसे कमाने के लिए छोटी मोटी नौकरियां करने लगा। वो जल्दी ही चेन्नई आ गया और वहाँ ऑटो रिक्शा चलाने लगा। यहीं से उसे ऑटो शंकर कहा जाने लगा। लेकिन उसे जल्दी ही समझ में आ गया कि ईमानदारी से जिंदगी चलाना मुश्किल है। उसका मन अपराध की ओर आकर्षित होने लगा। शंकर ने सबसे पहले एक अवैध शराब की तस्करी का धंधा शुरू किया। चेन्नई के कई इलाकों में वो अवैध शराब की सप्लाई करता था। धीरे धीरे उसने एक गैंग बना ली और जिसमें कुछ ऑटो ड्राइवर, गुंडे और दलाल शामिल थे। इसके बाद उसने सेक्स रैकेट का धंधा शुरू किया। वह महिलाओं को बहला फुसला कर, डरा धमका कर अपने रैकेट में शामिल करता था। उसका नेटवर्क बहुत तेजी से बढ़ने लगा। वह बड़े नेताओं, पुलिस वालों और स्थानीय गुंडों से संपर्क बनाकर खुद को सुरक्षित बनाए रखता था। ऑटो शंकर का रैकेट इतना शक्तिशाली हो गया था कि वह स्थानीय पुलिस स्टेशनों को हर महीने भारी रिश्वत देता था। ऑटो शंकर के जो मुख्य साथी थे उनमें से कुछ ये हैं। जगदेश्वरी, शंकर की पहली पत्नी, जो शुरुआत में उसकी हर योजना में साथ देती थी, बाद में वो उससे अलग हो गई। ललिता, उसकी प्रेमिका और सेक्स रैकेट की मैनेजर, जो अपनी चालाकी से महिलाओं को फंसाती थी। पुलिस इंस्पेक्टर संपत, भ्रष्ट अधिकारी जिसने शंकर के नेटवर्क को राजनीतिक सुरक्षा दिलवाने में मदद की। मोहन, उसका राइट हैंड, जो हत्याओं में उसका साथी था। जैसे जैसे शंकर का साम्राज्य बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसकी दुश्मनी भी बढ़ रही थी। उसे डर था कि कोई उसके धंधे में सेंध लगा सकता है, मतलब उसके साथ धोखा कर सकता है या फिर उसका कॉम्पिटिटर बन सकता है। इसलिए उसने एक एक करके उन लोगों को ठिकाने लगाना शुरू किया जो उसे धोखा दे रहे थे या फिर उससे अलग नेटवर्क बना रहे थे। शंकर के द्वारा की गई कुछ मुख्य हत्याएं। पहली हत्या, रवि नाम के एक युवक को उसने मार डाला क्योंकि वह उसकी प्रेमिका ललिता से मिलने जुलने लगा था और उसकी ताकत को चुनौती देने लगा था। उसने 100 को तेजाब से गलाकर खत्म कर दिया। दूसरी हत्या, सुदलाई मुथु, यह व्यक्ति खुद का रैकेट शुरू करना चाहता था। शंकर ने उसे मार डाला और 100 को अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के नीचे दबा दिया। तीसरी हत्या, उमा नाम की एक महिला पुलिस को जानकारी देने लगी थी। शंकर को जब इसका पता चला, उसने उसे बहाने से बुलाकर नशा दिया और फिर गला घोटकर मार डाला। ऐसे ही उसने और 3 लोगों को मार दिया, मोहन, विजय और एक अज्ञात व्यक्ति। ये लोग उससे अलग नेटवर्क बना रहे थे या फिर पुलिस को जानकारी दे रहे थे। 1988 में चेन्नई के कई इलाकों में लोग अचानक गायब होने लगे। पुलिस ने इसे शुरू में सामान्य केस मानकर टाल दिया, लेकिन जब मीडिया ने प्रेशर बनाया तो इस केस को सीआईडी को दे दिया गया। एक महिला मुखबिर ने बताया कि जो लोग मारे गए थे उनमें से कुछ लोगों को आखिरी बार ऑटो शंकर के घर के पास देखा गया था। सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस ने एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की खुदाई की जहां से 100 के टुकड़े, कपड़े और महिलाओं के गहने मिले। शंकर के घर में तेजाब का ड्रम भी मिला जिनमें इंसानों के कुछ टुकड़े पाए गए। 1989 में ऑटो शंकर को गिरफ्तार कर लिया गया। शुरुआत में उसने चुप्पी साधे रखी, लेकिन जब सबूत सामने रखे गए तो उसने 6 हत्याओं की बात स्वीकार की। कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। कुल 6 केसों में चार्जशीट दाखिल की गई। कुल 117 गवाह पेश किए गए। हर दिन सुनवाई में नए नए खुलासे होते गए। पुलिस इंस्पेक्टर संपत पर भी गंभीर आरोप लगे, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते वो बच निकला। गवाहों में से 14 लोगों को धमकाया गया, लेकिन कुछ साहसी गवाह जैसे कि उमा की बहन ने अदालत में सच्चाई बयां की। फोरेंसिक रिपोर्ट में घर से मिले हड्डियों के डीएनए के नमूने पीड़ितों से मैच हुए। तेजाब के ड्रम में महिला का बाल, कपड़े के टुकड़े और खून के धब्बे मिले। अंतिम फैसला 1991 में सेशन कोर्ट ने शंकर को फांसी की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, लेकिन वहां भी राहत नहीं मिली। 27 अप्रैल 1995 को वेलूर जेल में ऑटो शंकर को फांसी दी गई। ऑटो शंकर को नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और एंटी सोशल टाइप वाला माना गया। वह लोगों की भावनाओं समझने में असमर्थ था और अपने अपराधों को जायज ठहराता था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। मीडिया ने उसे साउथ इंडिया जैक द रिपर कहा। G5 पर 2019 में ऑटो शंकर नामक वेब सीरीज बनी जिसमें इस केस को फिक्शनल रूप से दर्शाया गया। ऑटो शंकर की ये कहानी दिखाती है कि जब अपराध को सत्ता और पुलिस का संरक्षण मिल जाता है तो एक आम आदमी राक्षस बन सकता है। ये कहानी उस चेन्नई की है जो 80 के दशक में सत्ता, सेक्स रैकेट और सीरियल किलर की साजिश में उलझा हुआ था। कहानी खत्म हुई, लेकिन सवाल रह गया, क्या आज भी हम ऐसे नए शंकर को जन्म देने से रोक पा रहे हैं?
क्योंकि हमारे सिस्टम में करप्शन आज भी बहुत ज़्यादा है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। जिसका कमेंट सही लगेगा मैं उसको पिन कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और लाइक हमें और वीडियो अच्छे बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और आपको वीडियो में कुछ ऐसा है जो अच्छा नहीं लगा है तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम अपनी वीडियो में सुधार जरूर करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें। मिलते हैं नए केस के ट्रायल पर।